वालेकुम मेरे दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मोबाइल है क्यों बेवकूफ़ लोगों को और ज़्यादा बेवकूफ़ और ज़हीन लोगों को कैसे ज़हीन बना रहा है। मेरे दोस्तों, इसका जो सिस्टम है काम करने का, इंटरनेट का या मोबाइल का, इस तरह बनाए जाते हैं, इनकी बनावट इस तरह बनाई जाती है। और ये जो एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ब्ला ब्ला, जितनी भी इसमें एप्लीकेशंस आती हैं, ये इस तर्ज पे बनाई जाती हैं कि उनके अंदर एक पुरकशिश चीज़ें डाली जाती हैं। वो पुरकशिश चीज़ें जो हैं वो हर इंसान को अट्रैक्ट करती हैं। हर उम्र के हिसाब से उसमें मवाद डाला जाता है, जाहिल के हिसाब से, पढ़े लिखे के हिसाब से, और आपकी पसंदीदगी और नापसंदीदगी के हिसाब से मवाद डाला जाता है। अगर आप एक ज़हीन इंसान हैं और आप जो है मोटिवेशनल आपकी तबीयत है, आप क्रिएटिव माइंड हैं, और आप जो है ना पढ़े लिखे इंसान हैं, आप आलिम हैं, और इसके अलावा आप टीचर हैं, इसके अलावा आपका जहन जो है पढ़े लिखे लोगों का है, ठीक है, किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, तो आप अपनी लाइक की चीज़ों को इसमें देखते हैं। आपका जो पिछला इल्म है उससे ये आपको और जहानत देता है। जो किताबें आपने पढ़ी है, जो इल्म के पास आप बैठे हैं, इसके अलावा आपने लाइफ में जो जो की है, अगर आप बाशऊर इंसान हैं, माशरे के उस तबके में शुमार होता है जो शऊर वाले लोग हैं, जो न सिर्फ अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में सेटल डाउन करते हैं, बुराइयों से बचाते हैं, बल्कि माशरे में भी कुछ ना कुछ अच्छी वेव्स देते हैं, लोगों को भी बुराइयों से बचाते हैं और अच्छाई की तरफ गामजन करवाते हैं और करते हैं। तो आप अगर उन लोगों में शुमार होते हैं तो इंटरनेट, मोबाइल और यूट्यूब और ये चीज़ें आपको बहुत सा इल्म देने जा रही हैं, बहुत सा इल्म दे रही हैं और बहुत कुछ दे रही हैं और आपको ज़हीन से ज़हीन तर बना रही हैं। मगर दूसरी तरफ अगर आपका बच्चा, वो बच्चा जो अभी ज़हनी तौर पे पुख्तगी उसमें नहीं आई है, बच्चा है 4 साल, 5 साल, 8, 10 साल, 12 साल, 15 साल, इवन के 20-25 साल के बच्चे भी जो इस मोबाइल को यूज़ करें और ज़हनी तौर पे वो पुख्तगी नहीं है, उनके अंदर इल्म नहीं है, उन्हें पता नहीं हमने क्या चीज़ देखनी है, उन्हें अच्छे और बुरे का एहसास नहीं है, तो वो जब इस मोबाइल को यूज़ करते हैं तो ये मोबाइल बेवकूफ़ों को नेगेटिविटी दिखाता है और नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। यानी कि ये जो मोबाइल है, इसका सिस्टम, ये इंटरनेट है, इसका सिस्टम इस तरह काम करता है मेरे दोस्तों कि आप अगर ज़हीन हैं तो ये आपको और ज़हीन बना रहा है, और अगर आप बेवकूफ़ हैं तो ये आपको और बेवकूफ़ बना रहा है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमारी माएँ हैं, हमारे भाई हैं, बेटे हैं, ये कोई भी, हम ये देखते हैं अपने बच्चों को डांट डपट करते रहते हैं, छोटे बच्चों को, यार मोबाइल ना दो, इन्हें मोबाइल यूज़ ना करो। डॉक्टर हजरात भी डे बाई डे आप सुनते हैं, देखते हैं, बताते हैं कि वो मना करते हैं कि आप मोबाइल बच्चों को यूज़ ना करवाएं। बच्चों के मोबाइल यूज़ करने से उनकी आंखें, दिमाग, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चे एक बात में समझते नहीं हैं, उनको एक बात 10 बार बोलनी पड़ती है तब जाके समझते हैं। उसकी वजह एडिक्शन है मोबाइल की। तो इस एडिक्शन से बच्चों को बचाने के लिए सबसे पहले बच्चों को मुतबादिल चीज़ें दें, कुछ इस तरह की गेम्स लाएं, फ़िज़िकल गेम्स की चीज़ें बच्चों को दें। जब आप फ़िज़िकल चीज़ें देंगे, मुतबादिल देंगे, तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता रुकेंगे। दूसरा स्टेप आपने ये करना है मेरे दोस्तों कि आप अगर ख़ुद मोबाइल की एडिक्शन में का शिकार हैं, आप ख़ुद मोबाइल यूज़ करते हैं, अगर आप माँ हैं और आप हर वक्त स्क्रॉलिंग में लगी हुई हैं, तो आप बच्चे को कैसे मना करेंगे? आप अगर बाप हैं, आप खुद यूज़ करते हैं, आप भाई हैं, आप खुद यूज़ करते हैं, आप कैसे अपनी बहन को या अपने बच्चों को मना करेंगे? तो सबसे पहले अपनी ज़ात पे थोड़ा सा कंट्रोल लाएं, सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करें, सबसे पहले अपनी ज़ात पे काम करें। आप भी कम से कम मोबाइल यूज़ करें। आपके बच्चे के लिए आपकी शख्सियत रोल मॉडल होती है। अगर आप उसके सामने खुद से मोबाइल यूज़ करते हैं, आप उसके सामने खुद से मोबाइल यूज़ करेंगे तो वो खुद ब खुद गैर फितरी तौर पे भी वो मोबाइल यूज़ करेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल यूज़ ना करे और मोबाइल के एडिक्शन से दूर जाए, तो उसको मुतबादिल दें, नंबर 1। दूसरे नंबर पे आप ख़ुद उसके सामने मोबाइल यूज़ ना करें, कम से कम यूज़ करें, ठीक है। और जब आप यूज़ करें तो उसे बताएं, मैं देखें ये चीज़ देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, ये फ़ायदे वाली है, ये नुकसान है, डे बाई डे लोगों को बताएं। जब आप नहीं बताएंगे तो होता क्या है कि उसमें स्पेस खाली रहता है। जब स्पेस खाली होता है, बच्चे को टाइम मिलता है, बच्चा फजूल चीज़ें स्क्रॉल करता रहता है और फिर वो उन्हीं चीज़ों की एडिक्शन में चला जाता है। क्योंकि इसमें जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, इनमें अट्रैक्शन होती है। उन्होंने यूट्यूब ने और इंस्टाग्राम ने और फेसबुक ने, इन्होंने अपने सिस्टम को इस तरह बनाया है ताकि उनका सिस्टम अट्रैक्टिव हो, ताकि लोग बार बार यूट्यूब पे आएँ, बार बार फेसबुक पे जाएँ, बार बार इंस्टाग्राम पे जाएँ, बार बार टिकटॉक पे जाएँ। ये अट्रैक्शन के साथ इस तरह बनाई जाती है कि लोग इन पे बार बार जाएँ। तो बेवकूफ़ लोगों को ये और बेवकूफ़ बना रहा है, ज़हीन लोगों को और ज़हीन बना रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बच्चों को बचाना चाहते हैं तो पहले ख़ुद को बचाएँ। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी नस्ल जो है ना इस मोबाइल के फितने और इंटरनेट के फितने से बचे, तो आप अपने आप को पहले खुद से बचाएं। अपने आप को पॉजिटिव माइंड रखें, किताबें पढ़ें और किताबें पढ़ने का शौक़ पैदा करें। इसके अलावा घर में आप गार्डनिंग करें, ताकि गार्डनिंग करने से, जब आप गार्डनिंग करेंगे, आप भी मसरूफ़ होंगे और आपके बच्चे भी देखा देखी डे बाई डे वो भी आपकी तरफ मुखातिब होते, उनकी भी तलब आपकी तरफ आएगी और वो आपको देखा देखी वो भी गार्डनिंग की तरफ आएंगे। इसी तरह घर के अंदर और भी बहुत सारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। इंडोर गेम्स हैं बहुत सारी जो खेलें,
ماں باپ آپس میں کھیل سکتے ہیں, بڑے بہن بھائی آپس میں کھیل سکتے ہیں, بچوں کے ساتھ آپ خود انہیں دعوت دیں, یہ کھیلتے ہیں یہ کھیلتے ہیں. بچوں کے سامنے جب آپ بڑے حضرات کھیلیں گے وہ خود بخود آ جائیں گے, آپ کو جوائن کریں گے اور وہ بھی کھیلنا شروع کر دیں گے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے نا وہ برائی سے بچیں, آپ کے بچے موبائل اور انٹرنیٹس کو پازیٹیو یوز کریں, تو آپ بھی پازیٹیو یوز کریں, ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز دیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے جو ہے نا پازیٹیو ایکٹیویٹی میں آئیں, تو پلیز آپ اپنے آپ کو خود کو پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لائیں, خود سے پیار کریں, اپنی اولاد سے پیار کریں. لہٰذا یہ موبائل جو ہے نا, اس کو یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے, یہ بہت بڑا ادارہ ہے جو آپ کو بہت ساری اچھی چیزیں بھی دے رہا ہے. تو آپ کی جو لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہے اسی سے آپ کی شخصیت مزید ڈیولپ ہو رہی ہے. جس طرح پہلے دور میں ہم کتابیں پڑھتے تھے, پہلے دور میں ہم بہت سارا مواد اپنے اہل علم کے پاس بیٹھ کے حاصل کرتے تھے, آج بہت سارا مواد بچوں کو گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے ذریعے, موبائل کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے مل رہا ہے. تو یہ بہت بڑی ٹیچنگ کا سورس ہے. اس ٹیچنگ کے سورس کو لائک اور ڈس لائک کے ذریعے آپ کی شخصیت بنتی ہوئی چلی جا رہی ہے. اگر آپ جس چیز کو لائک کرتے ہیں وہی چیز آپ کی لائکنگ آگے بڑھاتی جاتی ہے اور وہ آپ کی ذہانت میں اضافہ کرتی ہے, اور اگر آپ کسی چیز کو ڈس لائک کرتے ہیں تو وہی چیز آپ کی ڈس لائکنگ جو ہے نا وہ بتاتی ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے. اسی طرح اگر آپ عقل مند انسان ہیں تو آپ کی جو لائکنگ ہے, آپ جو چیزیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں, بار بار یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک آپ کو بار بار اٹھا کے اسی طرح کی چیزیں بھیجتا ہے, وہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو لائک کرتے ہیں. اس طرح اگر کوئی بندہ ذہین ہے, باشعور ہے, تو وہ اور ذہین اور باشعور ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی بیوقوف انسان ہے, کم عقل انسان ہے, یا بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے جس کا ذہن پختگی میں ابھی نہیں آیا ہے, تو وہ اس کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ الگ طرح کی ہوتی ہے. وہ جس طرح کی چیزیں لائک کرتا ہے, کوئی گیمیں لائک کرے, کوئی گیمیں کھیل رہا ہے, کوئی گانے سن رہا ہے, فضول باتیں سن رہا ہے, فضول ایسے سانگ اور ایسے ٹی وی شوز دیکھ رہے ہیں, ایسے ڈرامے دیکھ رہے ہیں جو غمزدہ کرنے والے ہیں, انسان کو نیگیٹو چیزیں دینے والے ہیں, تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, ان کی لائک اور ڈس لائک بن جاتی ہے. پھر اس طرح گوگل, انٹرنیٹ سارا اٹھا کے آپ کو وہی پھینکتا رہتا ہے, اور اس سے آپ کی شخصیت بنتی ہے. یہ جو شخصیت بنتی ہے یہ اصل میں آنے والے دور کی کاشن ہے. یہ ہمیں کاشن دے رہی ہے کہ آنے والا دور آج سے 2 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال بعد ہمارے بچے کیسے ہوں گے, ہم کیسے ہوں گے. ہماری شخصیت, ہمارا برین بن رہا ہے دوستو انہی چیزوں سے, لائک اور ڈس لائک سے. یہ موبائل اور انٹرنیٹ جہاں پہ فوائد دے رہے ہیں, جہاں بہت بڑی یونیورسٹی ہے, جہاں ٹیچنگ کا سورس ہے, جہاں پہ لرننگ کا سورس ہے, اسکل ڈیولپمنٹ کا سورس ہے, وہیں پہ یہ موبائل جو ہے نا ہمارے لیے نیگیٹو چیزیں بھی سامنے لا رہا ہے. یہ موبائل اگر ہم یوز زیادہ کرتے ہیں, وہ ہمیں لائکنگ اور ڈس لائکنگ اگر ہم نیگیٹو جا رہی ہے تو پھر وہ ہماری شخصیت کو بھی برباد کرتا چلا جاتا ہے. لہٰذا آپ کی شخصیت کو, آپ کے عقل کو, ذہانت کو موبائل ذہین سے ذہین اور بدتر سے بدتر بھی بنا رہا ہے. اگر آپ ذہین ہیں تو آپ کو اور ذہین بنائے گا, آپ کو بہت ساری لرننگ دے گا. اگر آپ بیوقوف ہیں اور جاہل ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو یہ اور بیوقوف اور جاہل بنائے گا. لہٰذا اس موبائل کا پازیٹیو یوز کریں, اچھی چیزیں دیکھیں, اچھی چیزیں لگائیں اور اچھی چیزوں کو پروان چڑھائیں. بہت شکریہ دوستو, السلام علیکم.